नमस्कार, मैं सुगुरु मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हरे राम सर। मित्रों, आज के इस वीडियो में क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज अर्थात अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं और प्रश्न संख्या 15 और तथा 16 आज हम लोग करेंगे। यही शेष प्रश्न बच गया है और इसके पहले हम लोग सारे प्रश्नों को देखते चले आ रहे हैं। प्रश्न हम लोगों का इस प्रकार से है कि 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच, 26 लोग समाचार पत्र टी, 26 लोग समाचार पत्र आई, 9 लोग एच तथा आई दोनों, 11 लोग एच तथा टी दोनों, 8 लोग टी तथा आई दोनों और 3 लोग तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पहला, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या और ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। वैसे तो यह प्रश्न 2 विधियों से बनेगा, लेकिन सबसे सहज और सरल विधि वेन डायग्राम के माध्यम से हम लोग बनाएंगे। पहला हम लोग ये देखते हैं कि 60 लोगों के सर्वेक्षण हुआ था जिसमें पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ एच बराबर हो गया हमारा कितना? 25। ओके, 25 लोग समाचार पत्र एच और 26 लोग समाचार पत्र टी। तो नंबर ऑफ टी बराबर हो गया 26। पुनः 26 लोग समाचार पत्र आई पढ़ते हैं। ये 26 लोग समाचार पत्र आई पढ़ते हैं। 9 लोग एच तथा आई दोनों पढ़ते हैं। तो दोनों के लिए हम लोग इंटरसेक्शन दिखाते हैं। ये टी है, एच तथा आई कितने लोग हैं? 9 लोग हैं और 11 लोग एच तथा टी। तो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी बराबर हो गया 11। ओके, एच तथा टी दोनों। 8 लोग टी तथा आई। तो नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई बराबर कितने हो गए? 8 लोग हो गए। ओके, और 3 लोग तीनों समाचार पत्रों को पढ़ते हैं। मतलब एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई बराबर कितने हैं? 3 लोग हैं। तो हमें इन 2 प्रश्नों का उत्तर देना है कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या या ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। यहाँ हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम यहाँ पर, चूंकि यहाँ पे 3 समुच्चय दिया गया है। ओके, तो एक समुच्चय हमारा ये H हो गया और एक समुच्चय हमारा ये T हो गया और एक समुच्चय हमारा ये I हो गया। ये H और ये T और ये I। कैसे इसको भरते हैं? सबसे पहले तीनों H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I बराबर 3 है। तो यह जो क्षेत्र है वो H में भी है, देख लीजिए, और I में भी है और T में भी है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3। अब फिर ऊपर बढ़ते हैं तो T इंटरसेक्शन I, T और ये I जो दोनों का भाग है उसमें कितने पढ़ने वाले हैं? 8 हैं। T इंटरसेक्शन I बराबर 8 है। T है और यह I है। तो जो 3 है तो 3 तो हो गया ना कि ये I में भी है और T में भी है। टोटल 8 है। तो 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। तो ये भी काम हो गया। ये 11 H इंटरसेक्शन T यानी H और T है वो है 11। उसमें से 3 तो हो गया है क्योंकि 3 तो तीनों में है, मतलब H में भी है और 3 में भी है। तो 11 था, तो 11 में से 3 को निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा? यहाँ पे 8 बच जाएगा। अब H इंटरसेक्शन I, H और I में कितने हैं? 9 है। पहले से 3 है ना, H में भी है और I में भी है, और ये था 9। तो 9 में से 3 निकल गया तो ये हो गया 6। ओके, अब आप सोचो कि इस H पढ़ने वाले 25 हैं जिसमें 8 6 14, 14 और 3 17, 17 तो हो गया। ये टोटल 25 था। तो 17 में से 25 निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 8 बचेगा। इसी तरह से T समाचार पत्र पढ़ने वाले टोटल 26 हैं जिसमें से कितने को हम लोगों ने दर्शा दिया है? तो 8 3 11, 11 5 16। तो 26 में से 16 निकालेंगे तो ये 10 हो जाएगा। उसी तरह से I समाचार पत्र पढ़ने वाले 26 हैं जो कि 6 और 3 9, 9 5 14 हो गए हैं। तो 26 में से 14 को निकाल देंगे तो 12 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इतना तो कर लिए।
अब हम लोगों को क्या करना है कि पहले प्रश्न का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है हम लोगों का, इसके बाद यहाँ से पहला प्रश्न है कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। कम से कम एक समाचार पत्र, ये 8 लोग, ये 8 हैं बराबर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 8 हो गया, प्लस क्योंकि एक तो समाचार पत्र पढ़ता है, ये भी तो समाचार पत्र पढ़ता है, 8 प्लस ये 10 प्लस 6 3 9 प्लस 6 प्लस 3 और ये प्लस 5 और प्लस ये 12। इतने लोग हैं जो कम से कम इसमें से एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, चाहे अधिक समाचार पत्र पढ़ते हैं। इन सभी लोगों को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो ये 52 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। और यहाँ पूछ रहे कि ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो ये 8 ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल ही एच समाचार पत्र पढ़ते हैं, और ये 10 जो हैं वो केवल ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल टी समाचार पत्र पढ़ते हैं, और 12 जो हैं वो केवल ऐसे व्यक्ति हैं जो आई पढ़ते हैं। आप कहेंगे कि नहीं, एच पढ़ने वाले तो 25 हैं, तो एच पढ़ने वाले 25 हैं, तो 8 ऐसे व्यक्ति हैं इसी में से कि जो एच और टी दोनों पढ़ते हैं, तीनों पढ़ते हैं, 6 एच और आई पढ़ते हैं। तो हमको तो केवल इस प्रश्न में ऐसे लोगों की संख्या बतानी है जो केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो ये तो 8 ही हुआ ना, तो ये हो गया हमारा 8 प्लस ये 10 और ये प्लस 12। तो सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो 12 और 10 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30। तो ये 30 हुआ। ओके, तो ये प्रश्न कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित कीजिएगा। मैं आपके प्रत्येक प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्नों को देने वाला हूँ, नो ट्यूशन नो टेंशन। तो प्लीज़ एक लाइक बनता है और गुरु दक्षिणा समझ करके लाइक कर दें। लाइक करने में आपका जाता ही क्या है, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, अपने मित्रों में शेयर भी करें। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं जो कि लास्ट होगा। इसके बाद हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में जाएंगे, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे। इसी तरह से सीरियल ढंग से सारे प्रश्नों को हम लोग देखते रहेंगे। 16वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग, ये मैं 25 लिख दिया था, ये 21 है, अपना बुक निकाल करके देख लीजिएगा। 21 लोग उत्पाद ए, 26 लोग उत्पाद बी, 29 लोग उत्पाद सी पसंद करते हैं, यदि 14 लोग उत्पाद ए तथा बी, 12 लोग उत्पाद सी तथा ए, 14 लोग उत्पाद बी तथा सी और 8 लोग तीनों ही उत्पादों को पसंद करते हैं, ज्ञात कीजिए कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। तो यहां से हम लोग बनाते हैं, चूंकि नंबर ऑफ ए मतलब कि उत्पाद ए पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो 21 लोग उत्पाद ए पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर 21 हुआ। 26 लोग उत्पाद बी, तो नंबर ऑफ बी बराबर 26 और फिर 29 लोग कौन सा उत्पाद पसंद करते हैं, तो उत्पाद सी पसंद करते हैं, तो नंबर ऑफ सी बराबर 29। ओके, यहाँ समझिएगा 14 लोग उत्पाद ए तथा बी, तो जब दोनों पसंद करते हैं तो इंटरसेक्शन लगाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितने लोग हैं, तो 14 लोग हैं। ओके, 12 लोग उत्पाद सी तथा ए, 12 लोग, तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए बराबर कितने हो गए, 12 लोग। ओके, 14 लोग उत्पाद बी तथा सी, 14 लोग, तो नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बराबर 14 यानी 14। 8 लोग तीनों ही उत्पादों को पसंद करते हैं, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर कितने हो गए, तो ये 8 लोग हो गए। तो हमको बताना है कि कितने लोग केवल उत्पाद सी पसंद करते हैं। यहाँ पर हम लोग पुनः एक वेन आरेख खींचेंगे, वेन डायग्राम खींचेंगे। यहाँ पर एक हो गया समुच्चय ए, ये हो गया समुच्चय बी और ये हो गया समुच्चय सी, ये ए और ये बी और ये सी। नीचे से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब जो क्षेत्र तीनों में हो, तो यही क्षेत्र तीनों में है, तो यहाँ पर हम 8 रख देंगे। अब बी इंटरसेक्शन सी बराबर 14 दिया है, यानी बी और सी में कितने हैं, तो बी और सी दोनों में 14, तो जिसमें से कि ये 8 तो हो गया है क्योंकि ये क्षेत्र बी में भी है और सी में भी है, तो 14 में से हम 8 यहाँ पे घटा देंगे। ओके, तो कितना बच जाएगा, ये 6 बच जाएगा। ओके, इसी तरह सी इंटरसेक्शन ए, सी और ए में कितने हैं, 12, तो जो ये क्षेत्र है वो सी में भी है, ये 8 वाला, और ए में भी है, तो सी और ए 12 है, तो 12 में से 8 को हम लोग हटा देंगे, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ओके,
तो हमारा सी इंटरसेक्शन ए बी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में 14 लोग हैं जो ए और बी दोनों को पसंद करते हैं, जिसमें से 8 तो यहाँ पे हो गया है, तो 14 में से 8 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, नंबर ऑफ ए में कितने सदस्य थे, तो 21 थे। नंबर ऑफ ए को मतलब कि उत्पाद ए को पसंद करने वाले 21, उत्पाद बी को पसंद करने वाले 26 और उत्पाद सी को पसंद करने वाले 29 थे। तो हमको बताना था कि कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। तो 8 4 12 हो गया, 12 6 18 हो गया। ये देखो यहाँ तक से लेकर के ये सब सी उत्पाद को पसंद करने वाले हैं, लेकिन 4 ऐसे लोग हैं जो ए और सी दोनों, 8 ऐसे लोग हैं जो ए बी सी तीनों, और 6 ऐसे लोग हैं जो बी और सी। तो 8 4 12, 12 6 18 हो गया। तो 29 में से हम 18 निकाल देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 11। तो हमको यही बताना था कि कितने लोग केवल सी उत्पाद को पसंद करते हैं। तो ये 11 लोग हैं जो केवल सी को पसंद करते हैं। आप कहोगे कि ये तो 6 भी पसंद करता है। अरे भैया 6 पसंद करता है तो बी को भी तो पसंद करता है ना, 8 पसंद करता है तो ए और बी और सी तीनों को तो पसंद करता है, 4 ए और सी दोनों को तो पसंद करता है। लेकिन इसमें से 11 केवल ऐसे हैं जो केवल और केवल सी पसंद करते हैं, ये ए बी को पसंद नहीं करते हैं। तो हमको यही बताना था, इसलिए केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर 11। तो है न मजेदार ये प्रश्न। जहाँ तक से मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ जाता है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, चाहे बोर्ड की तैयारी करते हो किसी का भी, तो उसमें भी आ जाता है। तो आज बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।